बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज की टॉपिक में डिस्कस करना है साइक्लोमेट्स। साइक्लोमेट्स क्या है? ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, मतलब वो लोग जिन्हें जो डायबिटिक्स हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, या जो लोग ओवरवेट हैं, वो चाहते हैं कि हमें स्वीट भी मिले, हमें शुगर भी, हम इसका इंटेक अपने पास रखें, लेकिन हम लोग मोटे ना हों। तो वो इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर कैलोरी नहीं होती, लो कैलोरी होते हैं, कैलोरी फ्री होते हैं, और इनके अंदर कैलोरीज नहीं होती, मतलब यह थोड़ी बहुत होती है जो बहुत कम अमाउंट में इनको कैलोरीज मिलती हैं। तो इनके अंदर स्वीट टेस्ट अगर ये अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, यानी कि चाय में अगर ये डाल रहे हैं, मतलब कि इसको वो टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं, अपने मीठे में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है इनको स्वीट टेस्ट देता है और उनको कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। तो ये जो साइक्लोमेट है ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि डिस्कवर किया गया था 1937 में, और ये इसके जो स्वीटनेस लेवल है वो सुक्रोज से तकरीबन 30 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें सुक्रोज एक हमने उसका स्केल देखा था तो वो 100 था, कि 100 इसका स्केल है, हमने इसका ये स्टैंडर्ड रखा था सुक्रोज का कि 100 से ज़्यादा हो या कम। तो अब आप देख सकते हैं 100 से 30 टाइम्स जो है ये ज़्यादा मीठा है साइक्लोमेट्स। ये हीट स्टेबल है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और मतलब कि हीट बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर की तरह है। अगर हम लोग एक मिक्सचर बनाएं जिसमें हम 10 ग्राम जो है वो साइक्लोमेट लें और 1 ग्राम जो है वो क्या लें, स्क्रीन लें। स्क्रीन का आपको पता है ना, जो कि हमने सबसे पहले शुरू में डिस्कस की थी। तो स्क्रीन जो है इसका मीठनेस जो मीठा था वो स्वीटनेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। तो अब अगर हम स्क्रीन सिर्फ 1 ग्राम ले रहे हैं और जो साइक्लोमेट है वो 10 ग्राम ले रहे हैं, उसका मिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास स्क्रीन की बिटरनेस थी, जो करवाहटनेस थी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा था कि जब हम स्क्रीन कंज्यूम करते हैं उसके कुछ देर बाद शुरू में तो हमें मीठा टेस्ट आता है, लेकिन उसको कंज्यूम करने के बाद हमारे मुंह में एक अजीब सी करवाहट सी आने लग जाती है, और वो अजीब सा एक करवाहट हमें महसूस होती है, और वो काफ़ी अजीब सा टेस्ट होता है। शुरू में तो हमें मीठा टेस्ट आता है, बाद में हमें कड़वाहट आने लग जाती है हमारे मुंह में। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो साइक्लोमेट है वो अगर हम उसको स्क्रीन के साथ यूज़ करेंगे तो स्क्रीन की जो ये बिटरनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसको यूएसए में और यूरोप में बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। देखें, आपने हमेशा वो चीज़ प्रेफर करनी होती है जो आपको हेल्थ बेनिफिट भी दे। ये सिर्फ आपको स्वीट टेस्ट देता है और आपको ये नहीं पता सिर्फ कि इसने ज़ुबान में तो आपको टेस्ट दे दिया, लेकिन बाद में इसने आपकी हलक से उतर के जो आपकी इसने बॉडी में जाके काम करना है वो काम ख़राब करेगा। तो हमने सिर्फ टेस्ट पे नहीं जाना, हमने अपनी हेल्थ को भी देखना है। तो जिन लोगों को ये रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, तो वो इनको मॉडरेट अमाउंट में, बहुत कम, इसका ज़्यादा कंज्यूम जो है वो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसको ये किस तरह अवेलेबल है मार्केट में? साइक्लेमिक एसिड के तौर पे, कैल्शियम एंड सोडियम साइक्लोमेट्स के तौर पे। इसको प्रिजर्व करने के तरीके होते हैं, या उसको एसिड के साथ लगा देते हैं या किसी बेस के साथ, तो बेसिकली ये होते साइक्लोमेट्स ही हैं। ठीक है, तो चाहे जौन सा मर्जी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, हम उसको जो है मॉडरेट वे में यूज़ करें, और डायबिटिक्स और ओवरवेट वाले पेशेंट इसे यूज़ करें। हर कोई नॉर्मल बंदा ये ना कहे कि हम इसको यूज़ कर लेते कि हमें कैलोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो कोई मसला नहीं है। नो, कोई अडल्ट जो है, कोई टीनेजर जो है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है शुगर से रिलेटेड, या कोई उसको शुगर इंटॉलरेंस नहीं है, तो वो जो है इसको बेफिजूल यूज़ ना करे कि कोई बात नहीं हमें कैलोरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसका जो यूज़ है ये आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सैकरीन जो है वो कैंसर कॉज करता है, तो इतने बड़े बड़े इसके जो हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं हमारी हेल्थ पे। तो इनको ओवरवेट या डायबिटिक पेशेंट्स इसको यूज़ करें, वो भी लेस अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पर्टेम। ये भी एक वेल नोन स्वीटनर है, और इसका जो मार्केट में नाम है वो है न्यूट्रास्वीट। मतलब कि मार्केट में आपको एस्पर्टेम चाहिए होगा तो आप उन्हें कहेंगे न्यूट्रास्वीट दे दें, तो ये आपको एस्पर्टेम दे देंगे। ठीक है, ये जो है इसको आपने ये नहीं समझना क्योंकि डाइपेप्टाइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें प्रोटीन इन नेचर है या प्रोटीन बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नो, ये जो है ये अमाइनो एसिड से मिलके बना है। ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है, 2 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है ये, और इसलिए हम इसको जो है डाइपेप्टाइड कह देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है प्रोटीन की कैटेगरी से। तो ये नो डाउट अमाइनो एसिड से मिलके बना है, लेकिन हम लोग इसको प्रोटीन बेस आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं कहते। ठीक है, मेथाइल एस्टर और फिनाइल एलानिन एंड एल एस्पार्टिक एसिड 180 to 220 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज। अब आप देखें इसका स्वीटनेस लेवल कितना ज़्यादा है कि ये 180 से 200 से भी ज़्यादा इसका जो स्वीटनेस लेवल है।
तो ये बहुत ज़्यादा मीठा है, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि कम डलेगा और कम अमाउंट में कंज्यूम होगा। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, कुछ टैबलेट फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक इतनी बड़ी टैबलेट होती है और कहीं पे वो इतने छोटे दाने टाइप बिल्कुल शुगर देते होते हैं कि वो सिर्फ एक एक दाना छोटा सा ड्रॉप जैसी उसकी टैबलेट होती है और वो आप चाहे में एक ही डालनी होती है, तो उसका स्वीटनेस लेवल क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए उसको इतना कम अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो ये इनकी स्वीटनेस का बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने किसको इसकी क्वांटिटी के हिसाब से कि आपने कितनी क्वांटिटी इसकी यूज़ करनी है, क्योंकि इनके स्वीटनेस लेवल वेरी करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये एनर्जी जो है वो कितनी कंज्यूम करता है कि एनर्जी देता है पर ग्राम। ये एनर्जी वैसे बात कर रहे हैं कि हमें जो एनर्जी 4 कैलोरी मिलती है पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग 180 ग्राम शुगर यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास 180 ग्राम शुगर हमने किसी चीज़ में डालनी है ना, तो उसकी जगह हम 1 ग्राम एस्पर्टेम डाल देंगे। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है कि जहाँ मतलब अगर हमने खीर बनाई है उसके अंदर हमने 180 ग्राम शुगर डालनी है ना, सुक्रोज जो हमारी टेबल शुगर है जिसने हमें एनर्जी देनी है 4 कैलोरी, ये इस एनर्जी की बात नहीं हो रही कि जो हमें एस्पर्टेम ने देनी है, ये वैसे ही उन्होंने बताया है कि शुगर हमें कितनी एनर्जी देती है पर ग्राम। तो जहाँ हमने 180 ग्राम शुगर डालनी है हम वहाँ पे 1 ग्राम एस्पर्टेम डालेंगे। हमें तो लग रहा होगा बड़ा फ़ायदा है कि हम एस्पर्टेम सस्ता सा ख़रीद लेते हैं और शुगर की जगह डाल देते हैं और स्वीट भी ज़्यादा कैलोरी भी नहीं आएगी। बेसिकली इसके हेल्थ इतने ज़्यादा इसके ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है कि 1 ग्राम एस्पर्टेम ने आपको इतनी ज़्यादा 1 ग्राम एस्पर्टेम ने आपको 1000 से ज़्यादा जो है बीमारियाँ लगा देनी है। ये कैंसर कॉज करता है, ठीक है, ये कैंसर कॉजिंग में इसका रोल है। इसने स्किन इरिटेशन, एक्जिमा, जो कि बच्चों के अंदर स्किन का प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्किन रफ होना शुरू हो जाती है, उनकी आईज़ में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इस तरह की बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो है ये कॉज करती है। तो ठीक है, इसका यूज़ जो है वो बहुत कम इसको यूज़ करते हैं। तो 180 ग्राम अगर आपने कहीं पे शुगर डालने तो आप उसकी जगह 1 ग्राम जो है एस्पर्टेम डाल देंगे। इसका क्लीन टेस्ट है, सिमिलर टू सुक्रोज, इसका टेस्ट बिल्कुल शुगर की तरह है। ये भी इसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसका शुगर की तरह बिल्कुल टेस्ट है। और लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है वो शुगर की जगह जो है वो ये डाल दें, लेकिन आपको पता है कि शुगर जो है वो सस्ती है तो इसलिए लोग इसी को प्रेफर करते हैं इन चीज़ों को यूज़ करना। नो बिटर आफ्टर टेस्ट, और इसका इसका एक ये भी बेनिफिट है कि इसके बाद आपको कड़वाहट नहीं महसूस होती है। आपको अप्रूव्ड फॉर यूज़ एज टेबल टॉप स्वीटनर। टेबल टॉप स्वीटनर कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, कि हम ये बिल्कुल अप्रूव कर दिया गया है कि आप इस चीज़ को एस्पर्टेम को जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ड्राई बेवरेजेस में यूज़ करते हैं, मिक्सेस में यूज़ करते हैं, गम्स में, ये जो च्युइंगम्स आप खाते हैं, और बेवरेजेस में, कन्फेक्शंस जो हमारे पास स्वीट डिशेज़ होती हैं उनमें, फ्रूट स्प्रेड्स में, टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्वीटनर्स के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं। ये देखें ज़रा, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, एस्पर्टेम के, सैकरिन के, सुक्रेलोज के। देखें ज़रा, माइग्रेन्स है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक किस्म का हेडेक होता है जो कि बहुत बुरा होता है और बहुत सीवियर होता है। और ये हेडेक्स जो दूसरे हैं नॉर्मल, डिजीनेस, आपको चक्कर वगैरह, गनूदगी सी, और इसके आपके जो टेस्ट बड होते हैं उनका टेस्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, कैंसर, ब्रीथिंग के लंग्स से इशू आ जाता है, लिवर आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ब्लॉटिंग होता है बेसिकली कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उनके अंदर गैस फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो रही है और वो गैस बन के आपका पेट फूल रहा है, लेकिन आपकी जो गैस है वो आपकी बॉडी से पास आउट नहीं हो रही। तो गैस जो है वो स्टमक में और इधर आपके पेट में ही जो है वो इस तरह एक गुब्बारा सा बन जाता है और उसको ब्लॉटिंग कहते हैं। किसी प्रोसेस के थ्रू जो है जब आप फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाते हैं तो ये ब्लॉटिंग आमतौर पर तब भी होती है। तो ये गैस आपकी बॉडी से पास आउट नहीं होती और ये पेट में ही आपके जमा रहती है और पेट आपका फूल जाता है गैस की वजह से, तो ये ब्लॉटिंग होती है, ठीक है। नोज़िया होता है कि आपको जो है वो वॉमिट आ रही होती है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिट आ रही है लेकिन आपको आती नहीं है, इस तरह की फीलिंग जनरेट करता है और एक इरिटेबिलिटी आपके अंदर, डिस्कम्फर्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। और कभी कभी उल्टी आती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी एक इतना ज़्यादा आ जाता है तो ये भी नोज़िया में आ जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें ये होता है कि जो आपके थायराइड के हार्मोन्स हैं जिसने आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ करना होता है, ये बहुत कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है फिर थायराइड हार्मोन, क्योंकि थायराइड के जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा करते हैं ना। तो जो इसमें ये होता है कि आपके जो थायराइड हैं वो हार्मोन्स बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट ख़राब हो जाता है आपका, लंग्स के मसले होते हैं, किडनीज आपकी ख़राब हो जाती हैं, एक्जिमा, स्किन से रिलेटेड आपको इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, नर्व डैमेज, आपकी नर्व इम्पल्सेस, आपका नर्वस सिस्टम में इशू आना शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि सिर्फ एक टेस्ट की खातिर अब आप इतनी ज़्यादा जो बीमारियाँ वो तो नहीं ना मोल ले सकते। सो ये सिर्फ उन
लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनका ओवर वेट होते हैं, इतने ओवर वेट होते हैं, तो फिर उनको डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, और वो भी मॉडरेट अमाउंट में। ठीक।